पुराने समय की बात है। एक देश पर एक राजा राज किया करता था। वह राजा बड़ा ही समझदार और होशियार था, लेकिन वह अभी तक कुंवारा ही था, क्योंकि उसे अपनी पसंद की कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। वह चाहता था कि उसकी पत्नी इतनी खूबसूरत हो कि अगर चांद भी उसे देखे तो शर्मा जाए, और समझदार इतनी हो कि बड़े बड़े विद्वान भी उसके सामने पसीना बहाते हुए नजर आए। उसने अपने कुछ खास आदमियों को ऐसी लड़की ढूंढने में लगा दिया और उन्हें हिदायत दी कि ऐसी लड़की जहां भी मिले फौरन खबर लेकर आई। मगर कई सालों की तलाश के बाद भी उन्हें ऐसी कोई लड़की नहीं मिल सकी, क्योंकि जो लड़की अक्लमंद और समझदार होती वह खूबसूरत नहीं होती, और जो खूबसूरत होती उनमें अक्ल की कमी होती। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। दिन रात वह इसी चिंता में रहता कि उसके बाद उसकी राजगद्दी का वारिस कौन बनेगा। आखिरकार एक दिन उसके एक मंत्री ने उसे सलाह दी, हुजूर, आप एक गरीब आदमी का भेष बनाकर नगर नगर घूमिए। हो सकता है कि आपको कोई लड़की पसंद आ जाए। राजा को अपने मंत्री की यह सलाह बहुत अच्छी लगी। उसने एक गरीब आदमी का भेष बनाया और अपने लिए पत्नी की खोज में वह पैदल ही महल से निकल पड़ा। अभी वह नगर के बाहर निकला ही था कि रास्ते में उसे एक किसान मिल गया, जो अपने गांव की ओर जा रहा था। राजा ने उसे राम राम किया। तभी राजा बोला, भाई, पैदल क्यों चल रहे हो? आओ, मेरे साथ सवारी कर लो। किसान ने सिर से लेकर पांव तक राजा को देखा और हैरान होकर बोला, अरे भाई, तुम तो खुद ही पैदल चल रहे हो। तुम मुझे अपनी सवारी पर कैसे बिठाओगे? राजा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वे दोनों चुपचाप साथ साथ चलने लगे। कुछ दूर चलने पर वे दोनों एक खेत के पास से गुजरे, जिसमें गेहूं की फसल खड़ी झूम रही थी। किसान ने कहा, कितनी शानदार फसल है। राजा बोला, हाँ, फसल तो बहुत अच्छी है, लेकिन पता नहीं कि यह कटी हुई है या बिना कटी। किसान चलते चलते रुक गया और चिल्लाकर बोला, अरे भाई, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि यह फसल कटी हुई है या नहीं? राजा ने धीरे से कहा, भाई, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो होती कुछ और हैं, लेकिन दिखाई कुछ और देती हैं। बेचारे किसान की समझ में यह बात नहीं आई। वह चुपचाप आगे चलता रहा। थोड़ी ही दूर गए थे कि सामने से एक अर्थी जाती हुई दिखाई दी। लोग एक मुर्दे को श्मशान घाट की ओर लिए जा रहे थे। राजा ने अर्थी की ओर देखा और किसान से पूछा, यह बताओ कि यह आदमी जिंदा है या मुर्दा? किसान हैरानी से राजा की ओर देखता हुआ बोला, अरे भले आदमी, तुम्हें दिखाई नहीं देता? अगर यह जिंदा होता तो इसे श्मशान घाट क्यों ले जाया जाता? इसके बाद वे दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे। चलते चलते शाम हो गई। अब किसान का गांव आ चुका था। उसने राजा से पूछा, अरे भाई, तुम कहाँ जाओगे? राजा ने कहा, मेरी मंजिल तो अभी कोसों दूर है, लेकिन मैं सोचता हूं कि कल सुबह ही आगे जाऊंगा। चलते चलते मैं बहुत थक गया हूं और भूख भी लगी है। तुम्हारे गांव में क्या कोई सराय होगी जहां मैं रात गुजार सकूं? किसान बोला, अरे भाई, ये बहुत छोटा सा गांव है। यहां सराय कहां से होगी? हमारे गांव के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। ऐसा करो, तुम मेरे साथ मेरे ही घर चलो और वहीं पर सो जाना। राजा ने कहा, लगता है तुम बहुत ही भले आदमी हो, लेकिन यह बताओ कि तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? किसान बोला, मेरे घर में सिर्फ 3 सदस्य हैं। एक मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी। राजा ने पूछा, क्या तुम्हारी लड़की की शादी हो गई? किसान बोला, अभी नहीं, लेकिन सोचता हूं कि इस बार फसल बेचकर उसके हाथ पीले कर दूंगा। इतने में वे दोनों किसान के घर पहुंच गए। किसान ने दरवाजा खटखटाया। किसान की पत्नी बड़ी ही बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। उसने पति के साथ एक अजनबी आदमी को देखा तो कुछ हैरान हो गई। किसान का घर छोटा सा था, लेकिन बहुत खूबसूरत और साफ सुथरा था। ऐसा लगता था कि किसान ने अपने जीवन की सारी कमाई इसी मकान में लगा दी है। घर के एक कोने पर छोटा सा दिया जल रहा था। तभी अचानक दूसरे कमरे का दरवाजा खुला और अंदर से लड़की बाहर आई। ऐसा मालूम हुआ जैसे चांद की चांदनी खुद जमीन पर उतर आई हो। लड़की ने धीरे से राजा को नमस्कार किया और एक तरफ खड़ी हो गई। राजा उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया और संभल कर बोला, कितना खूबसूरत मकान है, मगर इसमें एक ईंट की कमी है। किसान ये सुनकर झल्ला गया। उसे लगा कि मैंने इतनी मेहनत से यह मकान बनवाया है और यह आदमी कह रहा है कि इसमें एक ईंट की कमी है। किसान बोला, अच्छा भाई, इन सब बातों को छोड़ो, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर हम दोनों खाना खाते हैं। घर में चने का साग और बाजरे की रोटी बनी थी।
पत्नी ने सोचा कि पति का मेहमान आया हुआ है, इसलिए उसने थोड़ी सी खीर भी बना ली। सबने मिलकर खाना खाया। राजा ने भी खाना खाया और फिर हाथ मुंह धोकर बोला, रात के खाने के बाद मैं कुछ देर टहला करता हूं। यह सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा। तुम दरवाजा बंद कर लो। राजा बाहर चला गया। किसान ने दरवाजा बंद किया और पत्नी व बेटी से कहने लगा, यह बड़ा ही अजीब आदमी है। रास्ते भर ऐसी ऐसी बातें करता आया है कि मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। फिर किसान ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी बातें अपनी लड़की को बता दी। लड़की ने एक एक शब्द बड़े गौर से सुना और बोली, पिताजी, ये आदमी कोई बेवकूफ नहीं, बल्कि बड़ा ही अक्लमंद है। किसान झल्लाकर बोला, बिटिया, जरा सोच तो, मैं भी पैदल ही आ रहा था और यह आदमी भी पैदल ही आ रहा था। फिर इसने मुझसे कहा कि पैदल क्यों चल रहे हो, आओ मेरे साथ सवारी कर लो। ऐसी बात कोई अक्लमंद आदमी कैसे कर सकता है? लड़की मुस्कुराई और बोली, पिताजी, उसका यह कहना बिल्कुल सही था। जब कोई आदमी सफर करता है तो थोड़ा सा फासला भी बहुत लंबा मालूम पड़ता है, लेकिन अगर दो आदमी साथ साथ चलें तो बातें करते करते लंबा सफर भी छोटा लगने लगता है। सवारी पर बैठाने का उसका मतलब यही था कि आओ मेरे साथ चलो, हम दोनों बातें करते हुए चलेंगे तो तुम्हें थकान महसूस नहीं होगी और तुम यूं समझोगे जैसे किसी सवारी पर जा रहे हो। किसान हैरानी से अपनी बेटी को देखने लगा। फिर बोला, खैर, ये बात तो मैं मान लेता हूं, लेकिन अर्थी को देखकर इसने क्यों पूछा कि यह आदमी जिंदा है या मुर्दा? लड़की बोली, पिताजी, इसका भी बड़ा गहरा मतलब है। अगर कोई बहुत ईमानदार, अच्छा और लोगों की भलाई करने वाला इंसान मरता है तो लोग उसे मरने के बाद भी याद रखते हैं। वह लोगों की यादों में भी जिंदा रहता है। लेकिन अगर कोई साधारण या बुरा इंसान मरता है तो लोग उसे कुछ दिनों बाद ही भूल जाते हैं। उसके पूछने का मतलब यही था कि मरने वाला यह इंसान किस तरह का है। किसान हक्का बक्का रह गया और बोला, लेकिन खड़ी फसल को देखकर इसने क्यों पूछा कि यह कटी हुई है या बिना कटी हुई? लड़की बोली, पिताजी, कुछ किसान फसल के कटने से पहले ही उसे बेच देते हैं। हो सकता है कि उस खेत के मालिक ने भी अपनी फसल पहले ही बेच दी हो। ऐसी हालत में तो उसके लिए यह फसल कट ही चुकी है और उसने उसका दाम भी वसूल कर लिया होगा। किसान ने हैरानी से बेटी को देखा और फिर सिर धुनते हुए बोला, हो सकता है बेटी, तुम्हारी यह बात भी ठीक हो, लेकिन इसने मेरे मकान के बारे में क्यों कहा कि मकान तो बहुत खूबसूरत है, मगर इसमें एक ईंट की कमी है? लड़की कुछ शर्मा कर बोली, पिताजी, उसने ये बात मकान के लिए नहीं कही, बल्कि मेरे लिए कही थी, क्योंकि मेरा आगे का एक दांत टूटा हुआ है। जब मैं बात करती हूं तो यह कमी साफ दिखाई देती है। मकान मैं हूं और ईंट मेरा दांत है। उधर राजा असल में टहलने के लिए बाहर नहीं गया था, बल्कि दरवाजे पर ही खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। लड़की ने जब अपनी बात खत्म की तो राजा ने दरवाजा खटखटाया। किसान ने दरवाजा खोला। राजा बोला, मैं इस राज्य का राजा हूं। ईश्वर का धन्यवाद है कि मुझे मेरी पसंद की पत्नी मिल गई। यह कहकर राजा ने अपनी कमर में बंधी थैली खोली, उसमें से 100 सोने की अशर्फियां निकाली और किसान को देते हुए कहा, इनसे अपनी लड़की के लिए कपड़े और गहने बनवाओ। ठीक 1 हफ्ते बाद मैं बारात लेकर आऊंगा। फिलहाल वह महल लौट आया और मंत्री को शादी की तैयारी का आदेश दिया। ठीक 1 हफ्ते बाद राजा की शाही बारात उस गांव में पहुंची। मानो जंगल में 4 दिन तक उत्सव का माहौल रहा। दूर दूर तक के गांवों को दावत दी गई। इतना धन बांटा गया कि 20-20 कोस तक कोई आदमी गरीब नहीं रहा। राजा ने विवाह किया और अपनी सुंदर अक्लमंद रानी को लेकर महल लौट आया। लड़की के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी महल की रानी बन गई। लड़की भी खुश थी कि उसे पति के रूप में राजा मिला और राजा भी खुश था कि उसे उसकी पसंद की रानी मिल गई।